इसमें मैं बताया आपको कि यहाँ पर अगर कोई भी चीज है तो वह सीधे आपका उल्टा, सीधे आपका, तो मान लिया कहीं आईना में चले जाए, मिरर, दर्पण, अब उसमें जाएंगे, हाथ इधर का नजर आएगा इधर, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे हैं, यहाँ से हम ऐसे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद ये स्केच वाला हाथ, ये सिंपल हाथ, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हाथ इधर आ जाएगा, इधर वाला हाथ इधर आ जाएगा, और इधर वाला हाथ किधर आ जाएगा, इधर। देखो मैं घूमता हूँ, इधर वाला हाथ है, इधर आ गया, इधर, तो ये हो गया पार्श्व परिवर्तन। क्या हो गया? अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा 10वां में, 10वां में क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में बनने की जो विशेषता, देखिए क्वेश्चन बोला है, लिखा हुआ है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था, बताए थे कि वस्तु जो है दर्पण के जितना आगे जाएगा प्रतिबिंब उतना दूर जाएगा, अब दर्पण से जितना दूर जाएंगे प्रतिबिंब उतना, बताए थे ना। तो वही चीज इसमें है, तो ये गुण है, उसकी विशेषताओं में आपको प्रकट करना है पार्श्व परिवर्तन, ठीक है ना। तो लिखिएगा आप लोग पार्श्व परिवर्तन की परिभाषा है, लिखे, जब हम किसी दर्पण में, जब हम किसी दर्पण में, दर्पण में, जब हम किसी दर्पण में, लिखें, अपना चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं, तो उसका दायां भाग बायां नजर आता है, तो उसका दायां भाग दर्पण में बायां नजर आता है, तो उसका दायां भाग दर्पण में बायां नजर आता है, तो उसका दायां भाग दर्पण में बायां नजर आता है, और बायां भाग दर्पण में दायां नजर आता है, और बायां भाग दर्पण के अंदर क्या नजर में आता है? बायां नजर आता है। और उसका बायां भाग दर्पण में दायां नजर आता है, दिखा गया ने। अब समझिएगा, जैसे कि देखिए ये कोई आर अक्षर का, आर अक्षर है, ये आर अक्षर दर्पण में न है, ऐसे है कहीं लिखा हुआ, ठीक ना। अब इसे दर्पण में जब लिखा गया है तो ये दर्पण में देखा जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैं यार बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपको जानकारी पहले से देखिएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता ना, गाड़ियों में साइड मिरर में आप देखिएगा ना, गाड़ियों के साइड मिरर में, तो जो आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा हो जाता है ना, है ना। तो वहाँ अगल बगल हो जाता है, क्या हो जाता है? अगल बगल। इसमें उल्टा वैसा वाला उल्टा ना है कि गोलवा नीचे मुड़िया ऊपर, वो बोला ना, ऐसे पट वाला, चित्त पट वाला उल्टा सीधा होगा, समझ में आ गया ना। तो ये जो है ये इधर था, ये आ गया इधर, देखिए इसमें आ गया ना इधर, तो ये ऐसा, अब नहीं कि उल्टा वाला ये आर का हो गया ऐसे और ये वाला हो गया ऐसे, माने कि आप उल्टा में ऐसा ना समझिएगा, ये रॉन्ग है, ये अगल बगल वाला होगा। क्या होगा? अगल बगल वाला, देहातिया भाषा में चित्त पट, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा ये चीजें हैं। तो ये होता है पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। ये क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। तो उसमें मैं बताया कि दर्पण में आपका दायां भाग बायां नजर आएगा और बायां भाग दायां, इसलिए अनुमान खुल जाता है। लड़कियां सब एकदम भोले भोले सज, अगर वाले ने मेटाव को नगर रहने है, मेटाव करे ने अच्छे ने फिर ने किल को समझ आ गया ने, होता है ना कंफ्यूजन।
तो वही चीजें हैं यहाँ पे। कहीं पे परेशानी आप लोगों को? 500 परिवर्तन समझ में आ गया? चलिए 500 परिवर्तन की चित्र को ऐसे बना दीजिए, बनाइए ना जी। चित्र को बनाइए। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं बो। तो इसमें जो बहुत सारी जो रचनाएं कुछ जो हम बताएं कि आने लगे, तो वही विशेषताएं में है। तो लिखिएगा, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए तीर का निशान देखे, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, बने प्रतिबिंब की विशेषताएं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है बेटा? निम्नलिखित है। अब ये जो निम्नलिखित है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रोमन में है ना। अब इसमें आपको एग्जाम में पूछेगा कि समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की विशेषताएं किन्हीं 4 या 5 विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताइए। अब बताइएगा, जानिएगा था ना। तो लिखिए नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनता है? पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है? पीछे बनता है। अगला है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसीलिए ऊपर में हम सूत्र लिखा थे, आकार नहीं, वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तब ने लिखा है प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, है ना। तो वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, तो पहले वस्तु तो ना प्रतिबिंब, तो इसलिए वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तीसरा परिभाषा लिखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। बिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। सीधा में हर सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगला लिखिएगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है।
यानी आभासी है, माने कल्पना है, तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा लिखे। लास्ट पॉइंट मजेदार चीज कि प्रतिबिंब है ना, वस्तु के जितना क्या रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे। वस्तु आगे प्रतिबिंब पीछे, और वस्तु पीछे प्रतिबिंब आगे, दोनों चीज घुसी। तो लिखिएगा, छठा नंबर तो हट नहीं पाएगा, फिर भी मैं ऊपर वाला मिटा के लिख दूं। बोलिए सब लिखो, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, आगे होता है। जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, जितना में देखो थोड़ा सा हमको, जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। हो गया। ये समतल दर्पण की विशेषता, इसको गांठ बांध के याद कर लेना है। गांठ बांध के क्या कर लेना है, आपके लिए वही चीज ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा कहानी सुना देता हूँ। हाँ, उसमें दे सकता है 3 नंबरिया में, तो याद कर लेना अभी से।